आज हम बात करेंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के बारे में। ये एक गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है और यहाँ पे हम इसके में बारे में पढ़ सकते हैं। इट इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी एंड कंट्रीब्यूटिंग 71% ऑफ इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो जितना भी प्रोडक्शन इसमें ऑयल नेचुरल गैस में होता है उसका 71% ये कंपनी करती है। और इसका प्राइस अभी हम देखें तो 336 रुपीज चल रहा है 21 जुलाई आज के दिन। और इसके बारे में हम आज देखते हैं। तो इसमें इसका पहले हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे। तो ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,22,000 रुपीज। मीन्स अगर इस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू लगाई जाए इस समय कि कोई इस कंपनी को अगर पूरा खरीदना चाहे तो इतने रुपए तो देने पड़ेंगे। सिंपल वे में हम ऐसे समझ सकते हैं। बाकी इसका हाई लो देखें तो इसने इस साल 169 से 338 तक आया। मतलब इसका लो 169 था इस समय में और अब 338 आ चुका है। ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। स्टॉक पी मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग। मतलब कि एक रुपए कमाने के लिए इसको कितना प्राइस दिया जा रहा है। मीन्स अगर ये कंपनी 1 रुपए कमाती है तो इसकी वैल्यूएशन 8 टाइम्स इसको अभी हम लोग रख रहे हैं। मीन्स अगर ये कंपनी 1 रुपए कमा रही है तो अभी इसकी जो वैल्यूएशन है ये वाली इतने रुपए हम जो दे रहे हैं 8 टाइम्स वैल्यूएशन दे रहे हैं। ठीक है। अ, और इसमें हम आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितनी कैपिटल लग रही है उसमें कितना रिटर्न आ रहा है, कितनी मतलब ये कंपनी कितना पैसा लगाती है इसमें कितना रिटर्न बनाती है, तो वो है 18% जो डिसेंट है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। जितना ज्यादा होता है मतलब कि उतना ये जल्दी अपना इंटरेस्ट दे सकती है। मतलब इसका मतलब रिजर्व्स अच्छे खासे हैं और डेप्ट बहुत कम है, इससे ये पता चलता है। आगे भी हम नीचे देखेंगे तो पता चलेगा। डेप्ट इक्विटी भी वही है 0.45 वन। डेप्ट इक्विटी मतलब होता है कि जितना कर्जा है उतनी ही इसकी इक्विटी मतलब उतना ही इसकी वैल्यूएशन है, उतने ही रुपए का इसके पास रिजर्व है। उतने ही रिजर्व इसके पास पड़े हैं। लेकिन इसमें 0.45 है मतलब कि इसके पास जो है कर्जे से डबल इसके पास पैसा है, कैश पड़ा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हो गया हमारा। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी कंपनी का देखिए 16% है। मतलब कि अगर ये कंपनी 100 रुपए का कुछ सेल करती है तो उसमें इसका 16% मार्जिन रहता है, जो कि एक एवरेज मार्जिन है, ठीक मार्जिन बोलेंगे। ज्यादा ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। सो इसका हम मैक्सिमम चार्ट देखें तो एक समय में अभी ये 2006 से हमारे पास इसका डेटा है। 2006 से ये एक समय में 100 रुपए था, अभी ऑलमोस्ट 330 तक आ चुका है। और नीचे आते हैं इसमें। नीचे हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें तो 2020 मार्च 2021 से हम देखें तो इसकी जो है सेल्स जो है बढ़ती जा रही है। बढ़ते बढ़ते इसकी सेल आ चुकी है। मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ रही है। और क्वार्टरली से हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इसकी ईयरली में। तो 2013 में इसका प्रॉफिट जो हुआ करता था, सॉरी सेल्स जो हुई करती थी वो 1,60,000 होती थी। वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2020 तक ऑलमोस्ट 4 लाख हो गई थी और अब 6 लाख करोड़ है। तो बहुत अच्छी सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका 16% है। अदर इनकम 12,000 करोड़। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन काफी ज्यादा है इसका, इस वजह से इसका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है। ये तो इसका अगर ये चीज थोड़ी कम होती, इंटरेस्ट अगर ये कम होता इसका तो इसके प्रॉफिट और अच्छे हो सकते थे। बट अभी भी इसके प्रॉफिट काफी अच्छे हैं। 76,000 करोड़ रुपीज ईयरली प्रॉफिट कमाती है ये कंपनी। रिजर्व्स में हम देखें तो इसके पास कितना रिजर्व्स पड़े हैं। इसके पास 3,30,000 रिजर्व पड़े हैं और बोरोइंग इसके पास है 1,53,000। जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था 0.45 इसकी डेप्ट इक्विटी है। मतलब जितना इसके पास लोन है उससे ज्यादा इसके पास रिजर्व है। ठीक है। तो यही सब है मेन मेन चीजें जो हम इसमें हम देखेंगे वो यही है। बाकी इसके चार्ट पे आ जाते हैं। तो इसके चार्ट पे हम देखें तो काफी एक अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। हाँ, ये अगर हम देखें तो 2024 जनवरी से जहाँ ये 200 रुपये था और तब से ये ऑलमोस्ट 64% रिटर्न दे चुका है। तो ये क्या करता है कोई भी स्टॉक, वो क्या करता है कि फर्स्टली वो सबसे पहले उसमें क्या करेगा वो कि एक अप ट्रेंड में जाएगा, एक ट्रेंड दिखाएगा, एक मतलब एक ट्रेंडिंग मूव देगा। उसके बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा एक जगह में एंड देन अगेन अगर वो स्टॉक अच्छा है तो वापस से एक ट्रेंडिंग मूव देगा। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रेंडिंग मूव आया, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 मंथ्स तक एक ही प्राइस में रहा। उसके बाद इलेक्शन के टाइम नीचे जाने के बाद अब वापस से ये ट्रेंड में आ चुका है। अब यहाँ से हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस ऊपर जाए या फिर
एकदम ही या फिर और थोड़ा ऊपर जाके कंसोलिडेट करे। मैंने तो इस स्टॉक मतलब ये स्टॉक में मैंने अभी 1 हफ्ते पहले ही बजट से कुछ 2-3 दिन पहले ही एंट्री ली थी, क्योंकि मुझे अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से ये काफ़ी सस्ता स्टॉक लगता है। अभी मार्केट में देखें तो काफ़ी महँगे स्टॉक हैं, उस हिसाब से मेरे को सही लगता है। और अभी इसने रिसेंटली अगर देखें तो अभी लास्ट इसका हाई जो बना था 19 जुलाई को, उसको भी तोड़ा है। मतलब यहाँ पे जो सेलिंग आई थी, यहाँ पे सेलिंग आई थी जो 19 जुलाई को रेड कैंडल में सेलिंग आई थी, ये लेके इसको यहाँ तक 11% तक गया था। बट विदिन 2 डेज 3 डेज ही ये वापस उस लेवल पे आ चुका है। इससे पता चलता है इसकी एक मतलब अच्छी खासी एक मतलब इसमें बाइंग है, लोग इसे खरीद रहे हैं। तो ये इसका वीकली है। वीकली में देखें तो लास्ट 1 2 3 4 5 5 वीक से ये ऊपर ही जाया जा रहा है। तो ये काफी अच्छे ट्रेंड में है। मंथली मंथली व्यू देखें इसका तो मंथली में भी ये अभी काफी ज्यादा अच्छा चल कर रहा है, चार्ट अच्छा लग रहा है इसका। सो अभी ये और ऊपर जा सकता है। रिसेंटली इसने अपना ऑल टाइम हाई जो उसका 2014 का था वो तोड़ा है, जो कि 314 के आसपास था, 15 के आसपास वो उसने तोड़ा है। तो मल्टी ईयर मतलब ये इस समय में इसका मतलब ये है कि 2014 में ये इस प्राइस पे था। तो कई लोग थे जिन्होंने इस प्राइस पे लिया था और उसके बाद ही नीचे गया नीचे गया नीचे गया। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो चुके हैं, 9 ईयर्स 10 ईयर्स हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने, जरूरी नहीं है सब लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग तो यहाँ निकल ही चुके होंगे, बट कुछ जो भी है, कुछ कुछ होंगे यहाँ अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो अब जाके उनका आप देखें तो 10 साल से कोई रिटर्न नहीं बना है। जो यहाँ पे लेके बैठा होगा तो उसको ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न पे है उस समय। तो इस हिसाब से भी देख सकते हैं हम कि अभी ये स्टॉक भागा ही नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले जहाँ पे जिस लेवल पे था उसी लेवल पे ये अभी है। तो अब आगे देखते हैं कितना जा सकता है। खैर और कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी ये, क्योंकि मैं मीन्स ये जस्ट मैंने एक एजुकेशन पर्पज के लिए ये बता रहा हूँ इसके बारे में आपको। सो दैट इज इट फॉर टुडे।